आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से वसीम भट्ट के साथ। नाजरीन, जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर आए दिन रोज़ सियासी बातें जो होती रहती है, और आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर जो चर्चे होते हैं, और उन्हीं कुछ इश्यूज़ को लेके इस वक्त हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी के जो हैं इश्तियाक अहमद वाजा साहब। हालांकि अगर बात करें पीडीपी की तो इससे पहले यहाँ पे एडवोकेट नासिर साहब थे, आपको इस बात का भी मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले जो नासिर साहब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे पीडीपी के, और इस वक्त जो है प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो इस वक्त इश्तियाक अहमद वाजा हैं। सो आपका खैर मकदम है इश्तियाक साहब। सबसे पहले मैं वसीम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप यहाँ अगर हम बात करें तो आपसे पहले यहाँ पे जो है पीडीपी के प्रेसिडेंट नासिर साहब थे जी, उनको हटा के आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लाया, तो क्या वजह रही? देखिए ये पार्टी का एक डेकोरम है, पार्टी का फैसला है। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारी पार्टी के सदर हैं, उन्होंने इस बार एक डिसीजन लिया। जितने भी हमारे पुराने वर्कर्स थे, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने प्रमोट करके आगे पार्टी में लिया। जैसे आप जानते हैं कि नासिर साहब को स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, उसमें उनको डोडा और भद्रवा का इंचार्ज बनाया गया। तो ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर एक आदमी को चांस देती है कि वो नया चेहरा आ जाए, उसको चांस मिलता है। और जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पार्टी के साथ गुजारे, तो उनको भी आगे जाने का एक मौका मिला। ये नहीं है कि इन्होंने एक तरफा स्टैंड ले लिया कि हम घर के ही 4 आदमी इसमें बने। ये हमारी जो पार्टी का डेकोरम तो होता है, ये बात सही कही आपने, लेकिन पार्टी के अंदर जो सीनियरिटी के हिसाब से बताया जा रहा है, कुछ पार्टी के अंदर भी ऐसा होता है कि सीनियरिटी के हिसाब से जो है ओहदा दिया जाता है। क्या आप सीनियरिटी के हिसाब से ये ओहदा दिया गया या फिर अप्रोच के हिसाब से? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं 1999 से यहाँ किश्तवाड़ में जब पार्टी पीडीपी पार्टी आई, तो उस वक्त जनाब शाकर सिद्दीकी साहब, अरशद हुसैन गिरी साहब और मैं बजाती खुद इश्तियाक अहमद वाजा साहब 4 या 5 लोग थे, जिन्होंने मुफ्ती साहब के साथ, महबूबा जी के साथ हर घर में, हर गाँव में जाकर वहाँ से काम किया। लेकिन अगर पार्टी ने देखा, तो आपको मैं अपना थोड़ा सा ये भी अपना बैकग्राउंड बनाऊं। मैं 2 बार यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, उससे पहले मैं ब्लॉक सदर भी रहा, फिर जोनल सदर भी रहा, उससे बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, उसके बाद में पिछले 4 या 5 सालों से जनरल सेक्रेटरी भी रहा और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहा। तो उसी परफॉर्मेंस के बेस पे अभी हमारी पार्टी हाईकमांड ने भी फैसला लिया कि वाजा साहब यंग जेनेटिक हैं, इनको भी मौका दिया जाए। हमारे नासिर साहब ने भी अच्छा काम किया, तो इस वजह से तो हमें भी मौका आगे मिला। जिस तरीके से आपने खुद ही बताया कि 1999 से लेकर अभी तक जो है आप सिपाही बन के जो है पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन 1999 से लेकर अभी तक क्या किया? आप कामयाब क्यों नहीं हुए? आप सक्सेस क्यों नहीं हुए? आपके मिशंस जो थे वो फेल क्यों हुए? खास करके ज़िला किश्तवाड़ की अगर बात करूं, देखें ये चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक लंबा समय मिला था आपको अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए, जी। तो फेल क्यों हुए आप? फेलियर तो कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी वजह यहाँ पर रही क्योंकि पीडीपी पार्टी 1999 में इसने नया वजूद लाया। लेकिन आप देख रहे हैं कि पार्टी ये इलाकाई तौर पर अगर यहाँ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कम रही, लेकिन 2008 में जब मुफ्ती साहब बने तो उस वक्त हमारे पास 14 या 15 सीटें थी, उसमें हमने हुकूमत कर ली। उसके बाद फिर दोबारा हमें 14वें मौका मिला, उस वक्त भी हमने हुकूमत बनाई। लेकिन कम अरसे में ये वाहिद एक जमात है जो आपको लग रहा है कि फेलियर का इसमें कोई मसला नहीं था। कम वक्त में, कम वक्फे के दौरान इन्होंने 2 बार, इन पिछले 20-22 सालों में हमने 2 बार हुकूमत संभाली, और उस हुकूमत के एवज में हमने लोगों के अच्छे काम भी किए। और आज देख रहे हैं कि नतीजा ये हुआ कि इस वक्त भी हमारी पार्टी इंशाल्लाह अंदर से काफ़ी स्ट्रांग है और मजबूत है। पीडीपी एक बड़ी जमात थी जी, पीडीपी एक बड़ी जमात थी। आपने कितना स्ट्रगल किया अभी तक? 1999 से लेकर अभी तक कितना स्ट्रगल किया, कितने एफर्ट्स लगाए आपने? देखिए पार्टी हमेशा जो है, पार्टी जो है वो एक आदमी या उस इलाके का काम देखती है। जब आदमी किसी जगह पर अपना काम करेगा तो इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है कि उसका फल अच्छा निकलेगा। जब हम लोगों ने 1999 से यहाँ पर कई बार हमारे उतार चढ़ाव है, बीच में मिलिटेंसी का एक दौर भी आ गया, उसको भी हमने झेला। उसके बाद आप देखें कि आज की डेट में जब यहाँ पर दफ़ा 317 हटाया गया, तो उसके बाद भी हमारे ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादती हुई। इस पार्टी को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से पार्टी आज भी मजबूत है। हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती जी, आप देख रहे हैं कि वाहिद एक लीडर हमारी स्टेट में है जो इस वक्त भी लोगों की आवाज़ जो है वो सेंटर तक पहुंचाती है, गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुंचाती है, जबकि आप देख रहे हैं कि कोई भी बाकी अलायंस पार्टियां जो हैं वो इस वक्त बात नहीं कर रही हैं। इश्तियाक साहब, अगर हम टॉप लीडरशिप की बात करें तो एक लंबा समय लगेगा हमें। जी उन टॉपिक को छेड़ने से बेहतर है कि मैं ज़िला किश्तवाड़ की बात करूं। जी जी आपने किश्तवाड़ के अंदर क्या किया अभी तक, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से बाकी सियासी पार्टीज जो हैं आए दिन रोज़ ये कहते हैं कि हमने वो किया, हमने ये किया, क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते हैं वो तो आवाम के सामने आया है। आपने क्या किया? देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आपकी हमारी टीम ने, पूरी टीम ने, जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी यहाँ की है, उन्होंने क्या किया? देखो, मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट टीम हमारी यहाँ पर रही, उन्होंने जब हमारे मुफ्ती साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर डिमांड्स रही कि जो लोगों के हित में बड़ी बात थी वो ये थी कि हमने 4 तहसीलें इस इलाके में दिलाई, जिसमें मड़वा का है, छात्रों का है, पाडर का है, ये 4 तहसीलें हमने बनवाई। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ के लोगों को वो मिला कि यहाँ पर उस वक्त 4 तहसीलें मुफ्ती साहब ने बनाई और उन तहसीलों के साथ उन्होंने सिंथन रोड का भी जो उन्होंने उस वक्त लिया था, वो पार्टी के जो लोअर लेवल के, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों की बात थी, उनके एफर्ट से आप देखेंगे कि यहाँ हमारा दक्षिण का इलाका था, कोई भी हमारा इस दक्षिण इलाके में आज तक वहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए नहीं गया था, लेकिन हमारी वाहिद जमात थी, हमारा यहाँ किश्तवाड़ का वाहिद डिस्ट्रिक्ट यूनिट था जिन्होंने हमारे अपने दौर में सबसे पहले उठकर यहाँ पर दक्षिण में फॉरेस्ट मिनिस्टर को लिया। काजी अफजल साहब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उनके साथ हमने वहाँ पर और उन्होंने खुद आकर लोगों के, देखो जर्नल काम जब आप काज का काम करेंगे तो उससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो हमारा जो किश्तवाड़ का जो यूनिट है इसमें हमने बहुत अच्छे काम किए, हमने रास्ते पहुंचाए, हमने लोगों को तहसीलें दिलाई, हमने सिंथन जो हमारा सिंथन का जो टनल बनने वाला है उस पे ऊपर हमने काफ़ी मेहनत की। इश्तियाक साहब, आप किसी भी सियासी पार्टी के पास जाएं वो यही कहते हैं कि हमने वो किया, हमने वो किया, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपने भी सही बोला कि मुफ्ती साहब ने जो है उस दौरान में जो है बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट ज़ीरो क्यों है? उसके बावजूद पीडीपी को लोग खास करके किश्तवाड़ के अंदर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्यों आपका वोट बैंक बहुत कम है इतने काम करने के बावजूद भी? देखो, इसकी कुछ वजूहत हुई। वजूहत ये हुई कि मुफ्ती साहब ने यहाँ पर हमारी जो लीडरशिप थी, जो हमारे पिछली लीडरशिप थी, उनको मुफ्ती साहब ने इज़्ज़त बख्शी, सब कुछ किया, लेकिन बदकिस्मती का ये मकाम रहा कि वो अपना वो लोगों के दरमियान नहीं मना पाए। अल्टीमेटली 2014 के इलेक्शन में इसमें एक चेंजिंग आ गई। तो टाक साहब उस वक्त जब यहाँ पर आ गए तो उन्होंने, टाक साहब ने अपनी काउशुन के बदौलत बहुत काम अच्छा भी किया और बाद में यहाँ पर लोगों के साथ मिले जुले भी, लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर भी। लेकिन जब पार्टी जब नई पार्टी होती है या इस टेन ओवर की बात मैं करूँ तो इसमें क्या था कि पीडीपी पार्टी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ लोगों के अंदर जाकर उनको समझाया बुझाया भी, उनके साथ काम भी किए। आज की डेट में भी आपको मैं बता दूं कि अगर ज़िला किश्तवाड़ की बात करें या प्रोविंशियल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, वाहिद एक जमात पीडीपी है जो लोगों के हक में, लोगों के जो मसाइल हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक पहुंचाने में, गवर्नर इंतज़ामिया में पहुंचाने में कोई कोताही नहीं है। जहाँ तक वोट बैंक का मसला है, क्योंकि यहाँ की सियासत जो है हमेशा पोलराइज्ड सियासत हुई है। आप देखते हैं 2008 में यहाँ फसाद हुआ, 2013 में फसाद हुआ, तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कुछ सियासतदानों ने उसको पोलराइज किया और उसका जो खमियाजा है वो नतीजन हमारी पार्टी पे भी आ गया, हम लोगों को वो खमियाजा उठाना पड़ा। ऐसी बात नहीं थी, लोग पार्टी को चाहते हैं। आपने बीच में टाक साहब का जो है आपने नाम लिया, तो हमारा ये सवाल नहीं है बल्कि आवाम की तरफ से ये सवाल है। टाक साहब जो है वो ग्राउंड पे दिखते नहीं है, ज़मीनी सतह पे वो कहीं दिखते नहीं है। हालांकि वो कहीं गए होंगे, आपने बोला कि कहीं वो जाते रहते हैं, लोगों के पास जाते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग जो हैं वो दिखे नहीं कहीं, ग्राउंड पे कहीं दिखे नहीं। देखिए वसीम साहब, जो आप देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाहिद एक पीडीपी जमात है जिसके लीडरशिप जितनी क्या हायर लेवल से लोअर लेवल तक वो जेलों में डाली गई। उसमें हमारे टाक साहब भी लगभग 6-7 महीने वो भी बंद रहे, वो आपको भी मालूम है और पूरी आवाम को मालूम है। उसके बाद जब उनको वहाँ से छोड़ा गया तो वो किश्तवाड़ में उन्होंने कैंप लगाया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि दोबारा जब कोविड शुरू हो गया
तो कोविड शुरू होने के बाद उनको भी SOPs के उसमें रहकर वो जम्मू में हैं, लेकिन इस वक्त भी जम्मू में किश्तवाड़ के लोगों का काम जहाँ पर भी उनसे हो सके वो काम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जहाँ तक किसी को हॉस्पिटल में किसी किस्म की ज़रूरत है या किसी कहाँ हर एक किसी ऑफिस में भी ज़रूरत है, डॉक्टर साहब वहाँ पर शाना बशाना है। और बीच बीच में यहाँ पर भी आकर, क्योंकि कोविड की वजह से एक दूसरे का हम आ जा नहीं डॉक्टर सकते। साहब जम्मू में तो लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन हर किसी को तो जम्मू में जाके हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, उसके लिए हम डॉक्टर साहब ज़्यादातर जो गरीब तबका जो है उनको यहीं पे हेल्प की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, हेल्प की ज़रूरत है। उसके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट खड़ा है और PDP का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट यहाँ का है बहुत एक्टिव यूनिट है। उसमें हमारे खासकर अरशद साहब हैं, वासिल साहब हैं, मैं हूँ, हमारे नासिर साहब हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का यूनिट है बहुत एक्टिव है। आप देखेंगे आप बार बार कहते हैं कि वाहिद एक जमात है जो लोगों के हित की बात कर रही है, लेकिन वाहिद एक ऐसी जमात है जो अभी तक कामयाब हुई नहीं। ये लोगों के ऊपर है। लोग चाहते हैं कि लोगों को चाहिए कि देखना कि ये एक ऐसी जमात है जो आज की डेट में आप मीडिया में बाकी चीज़ों में देख रहे हैं कि जगह जगह हमारा वॉलंटियर खड़ा होता है। आपने देखा पिछले दिनों जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ मसला हो गया तो हमारा एक सिपाही वहाँ पर खड़ा था, वो भी 11:30 बजे रात को उठा और उसने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना दिया। क्या बाकी जमातों को भी चाहिए था कि वो भी साथ दें? इस वक्त हमारे बहुत सारे इशू हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। रात को 11:30 बजे वो लोग वहां तक पहुंचे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। चलिए, ये तो एक सही बात है, लेकिन इसी के साथ मैं और आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हर किसी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, हर किसी इंसान को जो है अपने अपने ख्यालात होते हैं, तो आप किस आइडिया के साथ आप किश्तवाड़ को चलाएंगे? देखिए, किश्तवाड़ की जहाँ तक बात है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से हमारी पार्टी जो है ये अवाम दोस्त पार्टी है। अवाम दोस्त पार्टी में ये होता है कि हम हर जगह पर अपनी कोशिश करें। हम यहाँ हमारे जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक सतह पर भी हम जाएं, बूथ लेवल तक भी जाएं, ताकि लोगों का जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का इजाला करें। जहाँ तक हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है, पार्टी का मौक़िफ़ आपको पता ही है, PDP पार्टी एक तहरीक है। इस वक्त भी आप देखेंगे कि स्टेट का जो स्टेटस मांगने के लिए वाहिद एक जमात जो है हमारी पार्टी जो खड़ी है और वो स्टेट का स्टेटहुड वापस मांगने के लिए विद डिग्निटी चाहती है। वो हमारा ऊपर से मौक़िफ़ है। लेकिन जहाँ तक हमारा ज़मीनी सतह पर है, जहाँ पर लोगों के कुछ मुश्किलात आ रहे हैं, हमारा पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ जाएं। लोगों के जो छोटे मोटे काम है वो जो हम करना चाहते हैं वो उनके लोग काम करें, ताकि पार्टी को मजबूत किया जाए। क्योंकि PDP पार्टी एक, मैंने आपसे बोला, ये तहरीक है। ये तहरीक का काम जगह जगह जाकर हम हमारे वॉलंटियर जो हैं वो इस वक्त आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। इसाक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। किश्तवाड़ में हाल ही में जो है DO साहब आए और अलग अलग सियासी पार्टी जो है उनसे मिले, आप भी उनसे मिले जी। तो उसके बाद ही जो वहाँ पे एक प्रोपोगंडा हुआ मड़वा को चाइना के साथ मर्ज करने का, उसमें कितनी सच्चाई है? और आप भी वहाँ पे मौजूद थे, सच्चाई क्या है आप ज़रा बताएं, क्योंकि वहाँ पे आप भी मौजूद थे। देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि जो आप इस बात को कभी नकारा नहीं कर सकते हैं कि जफरुल्लाह जो है वो मड़वा का एक रिप्रेजेंटेटिव और DDC मेंबर है, DDC चेयरमैन है। उसने लोगों की बात जो है DCOM साहब के साथ पहुंचाई। हमारा कुछ सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ को मानकर आप चलेंगे कि अगर 5 साल के लिए वो DDC मेंबर लोगों ने चुना तो उसको लोगों की बात वहाँ तक पहुँचानी है, और उसको बनता भी था। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, खुदा बेहतर जानता है अंदर क्या बात होगी। लेकिन आप से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त मड़वा, वार्ड 1 और हमारा दक्षिण इलाका जो पूरे हिंदुस्तान के साथ कट चुका है, जहाँ पर अभी ना हमें रास्ते हैं, हमारे एयर सर्विस चलती है वो भी ख़त्म है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उस रास्ते पर जाने के लिए उन लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि आपको परमिट बनाना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये कहें कि एक सब डिवीज़न से दूसरी सब डिवीज़न में जाने के लिए आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। ये बड़ी अफसोसजनक बात है। नहीं तो अगर हमारे पास जिस वक्त हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब बड़े दावेदारी कर रहे हैं, वो जगह जगह कह रहे हैं, हमारे गवर्नर साहब कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो रास्ता पूरी तरह से खुला। जिसे इन्होंने रात को एक एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्डर निकाला, वो तो आर्डर तो वैसे आयोवाश लोगों को करने के लिए किया है इन्होंने, इनको चाहिए। आप उस आर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा मुतालबा है मड़वा, वार्ड 1 और दक्षिण के लोग
उन लोगों को वहाँ पर पूरी तरह से रास्ता खोला जाए। बेशक वो मरगन में, मड़वा में या अपने छात्रों इलाके में अपनी टीमें लगाएं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस वक्त दुनिया भर का स्टाफ भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लगा लें, लोगों की बात सुने। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कोई गुनाह किया है, वो हमारे साथ लिंक्ड ही नहीं है, उनके घरों में भी परेशानी होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि इस महामारी के दौर में जो है सिंथन रोड बंद रखना चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी के लिए जो है वो खोला गया, एडमिनिस्ट्रेशन के आर्डर पे अगर चलेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें इस बीमारी से बचने के लिए जो है उस रोड को बंद करना जरूरी है? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हमारा रास्ता मड़वा को जाने के लिए या वड़वन को जाने के लिए रास्ता हमारा वाया श्रीनगर से जाते हैं हम, वाया बानहाल रूट से, तो उसके लिए हमें जगह जगह टेस्टिंग देनी पड़ती है। तो जगह जगह टेस्टिंग देने के बाद वो लोग तो फिर वहाँ से तो आ सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हमारे यहाँ पर हमारी मकामी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि जो आपने ये आर्डर किया है, उस आर्डर के एवज में जितना आपने इसमें यहाँ से लंबा चौड़ा खींचा है, उस आर्डर के बजाय अगर आप वहाँ कहीं उन लोगों की टेस्टिंग करने के बाद उन लोगों को भी यहाँ तक छोड़ते हैं। हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि SOPs ये जो भी आर्डर्स हैं उनको फॉलो किया जाए। फॉलो करने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पर डॉक्टर नसीब नहीं है, जिनको वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वहाँ पर आज ऑनलाइन की मुश्किलात हैं। हर जगह हमारे पास आप देखो, सबसे बड़ा मसला इस वक्त मड़वा और वार्डन में यह है कि वो कम्युनिकेशन गैप में है, उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हालांकि हमें फ़ोन आ रहे हैं, बार बार फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मास्क नहीं है, हमारे यहाँ दवाइयों की कमी है, बीमार पड़े हैं लोग, कहाँ ले जाएं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक बार फिर असर न इसको देखे ताकि लोग आ जा सकें। एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ PDP, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत कम समय में आप लोगों को अपना मैसेज। मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोग इस महामारी से बचने के लिए जिस तरह से SOPs हैं उनका खास ख्याल रखें। वो लोग घरों में बैठें। जो अगर हाँ किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो हमने अपने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा पूरा उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त बीमारी है ये बहुत मुहलिक बीमारी है। इससे ही अगर लोग बचेंगे, जान बचेगी, सब कुछ कर पाएंगे। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे PDP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इश्ताक अहमद वाजा साहब किश्तवाड़ से। तो आप सभी लोगों ने देखी होगी कि किस तरीके की यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आप सभी दर्शकों के सामने है, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है फैसला तो आवाम ही करेगी। सच क्या है, झूठ क्या है, हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि हम वहां से भी एक ये जज करेंगे कि क्या वाकई में जो यहाँ पे बातें जो है बताई गई क्या यह सही है या फिर गलत है। ये हम इंतजार करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा।